आपने कभी सोचा है कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्यों 40 साल से पाबंदियां हैं, धमकियां हैं और जंग की बातें होती रहती हैं? क्योंकि कोई किसी का ऐसे ही दुश्मन तो नहीं बन जाता है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह छिपी होती है। किसी भी दुश्मनी की एक शुरुआत होती है। कोई भी देश यूं ही किसी से नफरत नहीं करता। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी भी अचानक पैदा नहीं हुई और इसकी शुरुआत किसी परमाणु बम से भी नहीं हुई थी। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और वो जड़ें जाती हैं साल 1953 तक। आज हम आपको वो कहानी बताएंगे जो स्कूल की किताबों में नहीं मिलती, लेकिन आज की दुनिया को समझने के लिए जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। आज जब हम खबरों में सुनते हैं कि अमेरिका ईरान पर प्रतिबंध लगा रहा है, धमकियां दे रहा है, यहाँ तक कि युद्ध की बातें भी हो रही हैं, तो हमें लगता है कि ये सब नया है। लेकिन सच ये है कि ये कहानी 70 साल पुरानी है और इस कहानी का नाम है ऑपरेशन एजेक्स। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 1950 का दौर था। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन दुनिया में शांति नहीं आई थी। दुनिया दो हिस्सों में बटी थी। एक तरफ अमेरिका और उसके दोस्त, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट देश। इस टकराव को कहा जाता था शीत युद्ध, यानी कि कोल्ड वॉर। ये युद्ध बंदूक से नहीं बल्कि साजिश, दबाव और तख्ता पलट से लड़ा जाता था। इसी माहौल में एक देश था ईरान, तेल से भरपूर, भौगोलिक रूप से बहुत अहम और सबसे बड़ी बात, अपने फैसले खुद लेने की कोशिश करता हुआ। ईरान की जमीन के नीचे बहुत सारा तेल था, लेकिन उस तेल पर ईरान का पूरा अधिकार नहीं था। ब्रिटेन की एक कंपनी थी, एंग्लो ईरानी तेल कंपनी, जो बाद में BP बनी। वही कंपनी ईरान की जमीन से तेल निकालती थी और कमाई होती थी अरबों में। लेकिन ईरान को क्या मिलता था? सिर्फ 16%। ईरानी मजदूर कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन मुनाफा विदेश चला जाता था। ये बात ईरानी जनता को बहुत बुरी लगती थी। अब कहानी में एंट्री होती है एक इंसान की, मोहम्मद मोसद्देक। वो कोई मौलवी नहीं थे, कोई फौजी तानाशाह नहीं थे, बल्कि पढ़े लिखे, कानून जानने वाले, शांत स्वभाव के इंसान थे। 1951 में ईरान में चुनाव हुए। जनता ने मोसद्देक को प्रधानमंत्री चुना। उनका एक ही सपना था, ईरान अपने पैरों पर खड़ा हो। ईरान का तेल ईरान की जनता के काम आए। मोसद्देक ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा, अब से ईरान का तेल विदेशी कंपनियां नहीं चलाएंगी। ये तेल ईरान की सरकार और ईरान की जनता का होगा। और इस फैसले को कहा गया तेल का राष्ट्रीयकरण। इस फैसले से ईरानी जनता खुश हो गई, लेकिन लंदन और वॉशिंगटन में सन्नाटा सा छा गया। ब्रिटेन को लगा हमारा खजाना लुट गया। अमेरिका को लगा अगर ईरान ऐसा कर सकता है तो बाकी देश भी करेंगे। इसके बाद दिखा अमेरिका का असली डर। अमेरिका को मोसद्देक से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, बस उसको डर था कि अगर ईरान अपने फैसले खुद लेने लगा, अगर उसने पश्चिमी देश की बात माननी बंद कर दी, तो कहीं वो सोवियत यूनियन के करीब न चला जाए। यानी डर कम्युनिस्ट का था और लालच तेल का। फिर यहाँ से शुरुआत हुई साजिशों की। ब्रिटेन ने अकेले बहुत कोशिश की, ईरान पर दबाव डाला, तेल खरीदना बंद किया, अदालतों में केस किए, लेकिन मोसद्देक झुके नहीं। आखिरकार ब्रिटेन ने अमेरिका से कहा, अगर अभी नहीं रोका तो ईरान हाथ से निकल जाएगा। यहीं से CIA और MI6 ने मिलकर एक गुप्त योजना बनाई। इस योजना का नाम रखा गया ऑपरेशन एजेक्स। ऑपरेशन एजेक्स का सीधा मतलब था ईरान की चुनी हुई सरकार गिराना, मोसद्देक को हटाना, अपने मनपसंद आदमी को सत्ता में बैठाना। इसमें कोई खुली जंग नहीं थी, बस कुछ पर्दे के पीछे हुआ। CIA और MI6 ने अखबारों में झूठी खबरें छपवाई, रेडियो पर अफवाहें फैलाई, मोसद्देक को कम्युनिस्ट बताया, लोगों को पैसे देकर प्रदर्शन करवाया, मौलवियों और फौजियों को रिश्वत दी। यानी कि मतलब साफ था, देश के अंदर ही आग लगवा दी। लेकिन पहली कोशिश नाकाम रही। 15 अगस्त 1953 को पहली बार मोसद्देक को हटाने की कोशिश हुई, लेकिन वो नाकाम हो गई।
ईरान के शाह डर गए, वो देश छोड़कर भाग गए। CIA को लगा खेल खत्म हो गया। इसके बाद दूसरी कोशिश 19 अगस्त 1953 को की गई, क्योंकि साजिश करने वाले आसानी से हार नहीं मानते। दूसरी बार ज्यादा पैसा, ज्यादा भीड़ और ज्यादा झूठ बोला गया। 19 अगस्त को सड़कों पर हंगामा हुआ, टैंक निकले, फौज ने मोसद्दीक का साथ छोड़ दिया, मोसद्दीक गिरफ्तार कर लिए गए और इस तरह ईरान का लोकतंत्र गिरा दिया गया। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार तख्ता पलट के बाद क्या हुआ। तो तख्ता पलट के बाद मोसद्दीक जेल में डाल दिए गए, शाह को दोबारा सत्ता मिली, लोकतंत्र खत्म हुआ, तानाशाही शुरू हुई। शाह अमेरिका और ब्रिटेन की बात मानते थे। तेल का बंटवारा फिर हुआ, अमेरिका और ब्रिटेन को ज्यादा, ईरान को कम दिया जाने लगा। जनता के दिल में जहर भर गया। ईरानी जनता ने अपनी आंखों से सब देखा। उन्हें समझ आ गया था, हमारी सरकार गिराई गई है, हमारी आज़ादी छीनी गई है। ये सब अमेरिका की वजह से हुआ। यहीं से अमेरिका के खिलाफ नफरत पैदा हो गई। इसके बाद 1989 में इस्लामी क्रांति आई। सालों तक शाह की तानाशाही चली, लोगों पर जुल्म हुआ। आखिरकार 1989 में जनता फट पड़ी और शाह भाग गया। अमेरिका को दुश्मन घोषित कर दिया गया। आज की दुश्मनी की असली जड़ ये है कि आज अमेरिका कहता है कि ईरान खतरा है, ईरान भरोसे के लायक नहीं, लेकिन ईरान कहता है हमने भरोसा किया था लेकिन हमें धोखा मिला। ईरान को डर है कि अगर वो कमजोर हुआ तो फिर कोई नया ऑपरेशन एजेक्स होगा, और ऑपरेशन एजेक्स सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक जख्म है। यही वजह है कि आज ईरान अमेरिका के सामने डटकर खड़ा है, बिना डरे। यानी जब किसी देश का लोकतंत्र छीना जाता है तो उसकी याद पीढ़ियों तक जिंदा रहती है, और ईरान आज भी 1953 को नहीं भूला है। अगर आपको ये कहानी समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको लगता है कि इतिहास आज भी हमारी राजनीति को चला रहा है। क्या आपको लगता है कि सच में ईरान और अमेरिका के बीच जो टकराव है वो आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ने वाला है? तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही।